तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो है दोस्तों आपकी सर्ट्स एंड इंडिसेस, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कि जो इस प्रकार से रूट के अंडर में जो संख्या आपको देकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, उस पर बेस्ड जो आपकी कंप्लीटली क्लास जो हमारी यहाँ पर होने वाली है, जो कि दोस्तों आपका देखा जाए आपका रेलवे के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके रेलवे में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। वहीं बात करें आपका एसएससी की या फिर दोस्तों आपके यहाँ पर यूपी पुलिस की, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऑलमोस्ट जो है दोस्तों इसमें बात करें तो हम 8 से 9 टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, जो कि आपके यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, कुछ आपके और टाइप बनते हैं, उन सभी का एक ही क्लास में संपूर्ण यानी कि पूरा जो आपका टॉपिक का यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आपका यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई भी जो दोस्तों आपका प्रश्न आए तो प्रश्न आपसे यहाँ पर किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और 1 बाय 1 कर हर एक टाइप को यहाँ पर दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, और अब देखेंगे हम यहाँ पर, और वो क्या देखेंगे पहले ही प्रश्न से, यानी कि दोस्तों आपका जो ये जो आपका यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न जो आपको होता है वो दिख रहा है, यानी कि किसी भी आपके रूट के अंडर में कोई भी संख्या जो है दोस्तों आपकी इस प्रकार से यहाँ पर दी गई हो, जो कि आपकी सीरीज है वो कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक जा रही है। और ध्यान रखना है कि आपका इसमें ना तो बीच में चिन्ह प्लस का है, ना ही चिन्ह माइनस का है। अगर चिन्ह प्लस का या माइनस का होता तो बात कुछ और होती, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो सीरीज अनंत तक जाएगी, तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है वो आपका वही संख्या इसका जो आंसर होती है दोस्तों वो हो जाती है। जैसे कि इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर 5 रूट के अंडर में 5 रूट के अंडर में 5, और ये सीरीज भी हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जो है दोस्तों जा रही है, यानी कि अनंत तक जा रही है। तो इसका भी आंसर जो होगा वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर यह चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि किसी भी रूट के अंडर में संख्या आपकी इस प्रकार से अनंत तक अगर सीरीज जो आपका कि यहाँ पर दोस्तों जाती है, तो उसका जो आंसर होता है वही संख्या जो आंसर हो जाती है। जैसे कि दोस्तों मैं एक प्रश्न यहाँ पर आपको और लिखूँ, 7 रूट के अंडर में, यानी कि आपका इस प्रकार से 7 रूट के अंडर में 7 रूट के अंडर में 7, और ये सीरीज आपकी कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जो दोस्तों जाए, यानी कि अनंत तक जाए। तो इसका भी जो आंसर होगा वो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 7 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पर हमको क्या करना है। अब बात आती है कि ये सीरीज तो आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक। आगे चलकर आपको प्रश्न ऐसे भी दिए जाएंगे जिनमें कि सीरीज आपकी लिमिटेड तक जाएगी, अनंत तक ये जो आपकी अनंत का साइन है वो नहीं आएगा। तो उस टाइम में आपको यहाँ पर क्या करना होगा वो भी चलिए हम देखते हैं। तो ये जो आपका टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ। सपोज कीजिए दोस्तों आपका कोई भी प्रश्न है 11, फिर से रूट के अंडर में 11, फिर से रूट के अंडर में 11, और फिर से रूट के अंडर में 11। ये भी सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जो है दोस्तों जा रही है, यानी कि अनंत तक जा रही है। तो इस प्रश्न का भी जो आंसर होगा वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये टाइप आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं, और अब देखते हैं कि जब सीरीज आपकी अनंत तक जो है नहीं जाए, यानी कि लिमिटेड तक जाए, तब आपको यहाँ पर क्या करना होता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि ये जो आपका 3 है, फिर से रूट के अंडर में 3 है, फिर से रूट के अंडर में 3 है, बराबर। बताइए कि इसका जो आंसर होगा वह हमारे यहाँ पर क्या होगा। तो ये जो आपका इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं, तो सभी प्रकार के जो आपके टाइप हैं दोस्तों वो आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले इस प्रकार का आपको दोस्तों प्रश्न दिखे, तो यहाँ पर 3 तो आपको लिखना ही है, यानी कि 3 तो इसका आंसर होगा ही होगा, लेकिन 3 के अलावा और क्या होगा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होगी, जैसे मैं लिखूँ रूट के अंडर में 3, तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो कितना होता है, 2 होता है। अगर मैं आपका लिख दूँ यहाँ पर रूट के अंडर में 3, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 है। अगर मैंने दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना छिपा है, 2। तो 2 जो आपका यहाँ पर छिपा रहता है। तो अब आपको देखना है कि 2 कितने में है, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, यानी 2 कितने है, 3 है। 2 की पावर 3 तो कितना होगा, 8।
तो 2 की पावर 3 कराएं कितना हुआ 8। अब इसके पावर में लिखना है आपका 8, 8 में से 1 कम करके ऊपर में कितना लिख देना है 7, यानी कि 3 की पावर में 7/8 जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा कितना 3 की पावर 7/8। अब चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं, और वो प्रश्न क्या है, जैसे कि मैं बात करूँ 5 के अंडर रूट में 5, 5 के अंडर रूट में 5 इस प्रकार से। अब बताइए ये जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, ये जो हमारा प्रश्न है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर 5 तो आंसर दोस्तों आता ही आता है, यानी 5 तो आपको लिखना ही है। उसके अलावा आपका क्या है वो आंसर होगा। तो 1 2 दोस्तों यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, यानी 2 की पावर कितना है यहाँ पर 4 है। 2 की पावर कितना है 4, और 2 की पावर 4 होता है दोस्तों हमारा 16। तो इसके पावर है 16, 16 में से 1 कम कर कर इसके ऊपर लिख देते हैं, तो 5 की पावर 15/16 हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। क्या दोस्तों 5 की पावर 15/16। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं, उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। अब बताइए कि इसका आंसर, ये जो हमारा प्रश्न है सीरीज जो दोस्तों ध्यान रखना है इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है। एक चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है या नहीं जा रही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना है 7 7 7 है, तो यहाँ पर 7 तो आंसर होगा ही होगा, यानी कि 7। अब देखना है कि 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 2 जो हमारा है क्या है 5 बार, और 2 की पावर 5 कितनी होती है दोस्तों हमारी 32 होती है, तो 32 होती है। तो इसकी पावर में लिखना है 32, 32 में से 1 कम कर इसके ऊपर, यानी 7 की पावर 31/32 जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितना होगा 7 की पावर 31/32। उम्मीद है कि ए टाइप भी आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर दोस्तों यहाँ पर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों कि जब चिन्ह आपका प्लस का हो, इस प्रकार की संख्याओं के बीच में जब चिन्ह प्लस का हो या चिन्ह माइनस का हो, तब आपको कैसे प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो करने होंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैं प्रश्न लिखूँ दोस्तों आपका 12 प्लस में दोस्तों आपका यहाँ पर 12 प्लस में तो आपका 12, सीरीज कहाँ तक जा रही है अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक। तो एक तो आपका यहाँ पर प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न के बारे में दोस्तों मैं बात करूँ, दोनों ही क्वेश्चनों से आपका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। 12 या माइनस में है 12, ये भी सीरीज जो है दोस्तों हमारी यहाँ पर कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है दोस्तों अनंत तक। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दी कि जब इस प्रकार के प्रश्न आए, जब उन संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, तो दोस्तों यहाँ पर वह संख्या होगी, ये जो संख्या होगी उस संख्याओं को आपको ए से 2 गुणनखंड में जो है यहाँ पर तोड़ना होता है, ए से 2 फैक्टर में तोड़ना होता है, जिनका डिफरेंस जिनका अंतर कितना हो 1। तो चलिए दोस्तों क्या यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका 12 है, तो क्या 12 को मैं 4 गुणा में 3 कह सकता हूँ? बिल्कुल दोस्तों कह सकते हैं। और दोनों का जो अंतर करेंगे, दोनों संख्याओं को डिफरेंस करेंगे, तो वो भी हमारे यहाँ पर कितना आ गया 1। यानी कि जो हमारा जो कंसेप्ट था, जो वो आपकी ट्रिक थी वो आपकी फॉलो हो रही है। यानी 12 है, 12 को मैं 4 गुणा में 3 कह सकता हूँ 12। दोनों संख्याओं का डिफरेंस करेंगे, दोनों संख्याओं को अंतर करेंगे, वो भी आपका 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपका बात आती है कि या तो आंसर 4 होगा या फिर आंसर 3 होगा, और ये दोनों चीज़ डिपेंड करेंगे आपके चिन्ह पर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर चिन्ह प्लस का है तो आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या होगी। क्या होगा? आंसर बड़ी संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर अच्छे से आपका दोस्तों नहीं दिख रहा है, बड़ी संख्या होगी अगर चिन्ह प्लस का है। अगर चिन्ह माइनस का है तो आंसर छोटी संख्या होगी। आंसर क्या होगा? छोटी संख्या होगी। अब कैसे? तो यहाँ पर आपका चिन्ह किसका है? प्लस का है। जब दोस्तों चिन्ह प्लस का हो तो आंसर बड़ी संख्या, यानी कि यहाँ पर कितना होगा
4 होगा, इसका आंसर कितना होगा 4। अब यहाँ पर दोस्तों 12 है, तो 12 को मैं 4 गुणा में 3 कह सकता हूँ, दोनों का डिफरेंस भी आपका 1 है। तो आंसर चिन्ह किसका है, माइनस का। जब चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, जो कि अच्छे से यहाँ पर दोस्तों दिख रही है। तो इसका आंसर कितना है हमारा 3 है। उम्मीद है कि ए टाइप आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और प्रश्न हम यहाँ पर लिखते हैं, जिससे कि सारा का सारा जो कंसेप्ट होता है वो हम आपका यहाँ पर क्लियर करा देंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं 20 माइनस में आपका 20, फिर से आपका 20, और ये सीरीज आपकी कहाँ तक जा रही है दोस्तों, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक। दूसरे प्रश्न के बारे में दोस्तों हम बात करें, आपका यहाँ पर 30 प्लस में आपका यहाँ पर 30 प्लस में आपका फिर से 30, और ये भी सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है दोस्तों, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन का, दोनों ही प्रश्नों का जो आंसर रहने वाला है वो हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है 20। क्या 20 को दोस्तों मैं 4 गुणा में 5 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों संख्याओं का जो अंतर करेंगे, दोनों संख्याओं का डिफरेंस कराएंगे, वो भी हमारा कितना है 1, तो बिल्कुल दोस्तों कह सकते हैं। तो अब दोस्तों देखना है कि आंसर या तो 4 होगा या 5 है। जब चिन्ह हमारा किसका है, माइनस का। जब चिन्ह माइनस का हो तो उत्तर दोस्तों छोटी संख्या होती होगी। छोटी संख्या क्या है हमारी 4, यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा कितना है 4। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं आप कितना है 30। क्या 30 को 5 गुणा में 6 दोस्तों हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। 6 गुणा में 5 यानी 5 6 के 30, और दोनों संख्याओं को अंतर करेंगे, वो भी हमारे यहाँ पर दोस्तों 1 आ रहा है, यानी कि सीरीज हमारी यहाँ पर दोस्तों फॉलो हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखना होगा कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। क्या आंसर हमारा यहाँ पर छोटी संख्या होगी या बड़ी। तो चिन्ह किसका है, प्लस का। जब चिन्ह प्लस का हो तो आंसर बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है 6, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर कितना होगा, वो 6 होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो दोस्तों आप प्रश्न का आंसर बता देंगे। अब जो दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि अभी तो आप यहाँ पर इस प्रकार की जो संख्या आपको दिख रही हैं, तो उन संख्याओं को आप ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ रहे हैं जिनका अंतर 1 आ रहा है। लेकिन आगे चलकर आपको कुछ ऐसी संख्या भी दी जाएंगी जिनका अंतर आपका 1 नहीं आएगा, यानी कि जिनका डिफरेंस आपका 1 नहीं आएगा। तो इस प्रकार की संख्या भी आपको यहाँ पर दोस्तों दी जाएंगी, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब चलिए फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ और कुछ और प्रश्न हम यहाँ पर लिखते हैं। और कुछ और प्रश्न आपका यहाँ पर दोस्तों जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ, आपका ये कितना है 56 है, प्लस में आपका फिर से यहाँ पर कितना है 56 है, और ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। दोस्तों दूसरे प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करें, दूसरे प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो 90 है, प्लस में आपका 90 है, प्लस में आपका 90 है, और ये भी सीरीज हमारी दोस्तों कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। अब बताइए कि दोनों ही प्रश्न का, दोनों ही क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कितना है 56। क्या 56 को दोस्तों मैं 7 गुणा में 8 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। 8 7 56। दोनों संख्याओं का अंतर हमारा डिफरेंस कितना है 1, यानी कि अंतर कितना है 1। अब दोस्तों देखते हैं कि अंतर आपका यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, और बड़ी संख्या तो हमारे यहाँ पर कितनी है 8, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो हमारे यहाँ पर कितना रहेगा 8। अब बात आती है दोस्तों दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, 90 प्लस में रूट के अंडर में 90 प्लस में फिर से रूट के अंडर में 90। क्या दोस्तों 90 को मैं 9 गुणा में 10 कह सकता हूँ, बिल्कुल दोस्तों कह सकते हैं। 9 गुणा में 10 यानी 9 दाएँ 90, और दोनों का जो डिफरेंस करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, वो भी हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है 1, यानी सीरीज फॉलो दोस्तों आपकी हो रही है। अब दोस्तों देखना है क्या आंसर 9 होगा या फिर आंसर 10 होगा। तो चिन्ह किसका है, प्लस का। जब चिन्ह प्लस का है तो उत्तर आपकी बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या तो यहाँ पर दोस्तों हमारी कितनी है 10 है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपका यहाँ तक किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, और इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न दिखेंगे तो आप देखते ही प्रश्न का आंसर बता सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटा देते हैं
और अब हम पढ़ेंगे ऐसे प्रश्न कि जब उनका जो डिफरेंस होता है वो आपका 1 का ना होकर 2 का हो, 3 का हो, और जो कि आपको बोला भी जाएगा कि इस प्रश्न में आपका आंसर 1 का है, इसमें आपका यहाँ पर 2 का है। जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ मैं बात करूँ 35 प्लस में 2 रूट के अंडर में 35 प्लस में 2 रूट के अंडर में 35 प्लस में 2, और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जो दोस्तों जा रही है। कहाँ तक? अनंत तक। अब चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले अभी आपका यहाँ पर अंतर कितने का था? 1 का था, जो कि यहाँ पर आपका नहीं लिखा गया था, लेकिन अभी आपको लिखा गया है कि अंतर आपका 2 का होना चाहिए। तो ऐसे 2 गुणनखंड में आप इसको तोड़ेंगे। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और लिख लेते हैं। दोनों प्रश्नों से आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 5 गुणा में 7 करेंगे तो 7×5 35, दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर जो लिखा है 2, वो आपका यहाँ पर 2 अंतर आ रहा है। तो 7×5 करेंगे कितना होगा? 35। अब दोस्तों देखना है कि आंसर 5 होगा या फिर 7 होगा। तो चिन्ह किसका है? प्लस का, तो बड़ी संख्या उत्तर, यानी कि इसका आंसर हमारा कितना होगा? 7 होगा। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक होती है जिससे आप पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कितना है? 35। तो क्या 35 को 7 गुणा में 5 बिल्कुल कह सकते हैं 35। दोनों का डिफरेंस भी हमारा कितना है? 2 का है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब देखना है क्या आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, जबकि छोटी संख्या यहाँ पर कितनी हमारी? 5 है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक चीज़ भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी हमको परीक्षा में दिखें तो हम उन प्रश्नों को किस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए दोस्तों हम इसको हटा देते हैं। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, या फिर आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर दोस्तों ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जब आपका डिफरेंस कितने का हो? 3 का हो। तो इस प्रकार का एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप जो होता है हमारा उसकी तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। जैसे कि 54 रूट के अंडर में फिर से 54, ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है दोस्तों? अनंत तक। और दूसरे प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो कुछ इस प्रकार से है 54 माइनस में 3, 54 माइनस में 3, 54 माइनस में 3, ये सीरीज भी हमारी कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। अब दोनों ही प्रश्नों का जो आंसर होता है वो हमको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि आंसर हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले कितना है? 54। तो 54 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़िए, 9 छक्के करें दोस्तों, कितना हुआ? 54। दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है? 3, यानी कि सीरीज फॉलो जो है दोस्तों हमारी हो रही है। यहाँ पर भी दोस्तों देखें कितना है? 54। तो 9 छक्के करें कितना हुआ? 54। दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हमारे यहाँ पर कितना है? 3। अब आपको आंसर देखना है कि आंसर जो होगा आपका यहाँ पर वो क्या होगा। तो चिन्ह किसका है? प्लस का, तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी इसका आंसर कितना होगा? हमारे यहाँ पर 9 होगा। यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का, तो उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी इसका आंसर हमारे यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ए टाइप भी आपका अच्छे से यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका प्रश्न किसी भी तरह से आप यहाँ पर दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों ऐसे प्रश्न कि जब आपका जो डिफरेंस है वो दोस्तों आपका यहाँ पर सेम ना आए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न जो आपको दोस्तों इससे बिल्कुल भी जो है यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। कैसे प्रश्न दोस्तों? आपका कुछ इस प्रकार से होगा, 5 प्लस में रूट के अंडर में 5 प्लस में रूट के अंडर में 5, और सीरीज कहाँ तक जा रही है दोस्तों? अनंत तक। दूसरे प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो 5 माइनस में रूट के अंडर में 5, फिर से माइनस के अंडर में रूट के अंडर में 5। अब दोनों ही प्रश्नों का आंसर आपको दोस्तों देखना है कि आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है। 5 प्लस में रूट के अंडर में 5, तो क्या 5 को आप ऐसे गुणनखंड में तोड़ सकते हैं जिनका अंतर 1 हो? दोस्तों नहीं तोड़ सकते। जब नहीं तोड़ सकते तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो आपका ट्रिकी मेथड होता है, ट्रिक्स वो आपकी अपनानी होती है। यानी कि 1 प्लस में 4a प्लस 1, इसके ऊपर में रूट होगा बट्टे में 2, यानी 1 प्लस 4a प्लस 1 रूट 2। तो
अब आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि रूट आपका यहाँ तक है, बाकी ये प्लस का 1 जो है बाहर है, बटे में कितना है 2 है। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर यही ट्रिक अपनानी पड़ेगी जब ऐसे संख्या 1 2 के यहाँ पर गुणनखंड में नहीं टूटेगी। तो दोस्तों 1 प्लस में 4, ए की वैल्यू कितनी है 5, इसके ऊपर रूट है, प्लस का 1 बाहर, बटे में 2, तो 5 चौके करेंगे 20 और 1 21। तो दोस्तों आपका यहाँ पर रूट 21 प्लस 1 बटे में 2 जो आंसर होगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है पहले वाले प्रश्न का वो क्या है, रूट 21 प्लस 1 बटे में 2। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ट्रिक आपकी यही होती है, बस यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का हो जाता है। यानी कि 1 प्लस में 4a माइनस 1 बटे में 2, यहाँ पर सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाता है। तो चिन्ह चेंज होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आंसर में भी माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर रूट 21 प्लस 1 है, तो यहाँ पर दोस्तों रूट 21 माइनस का 1 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अंतर आपका इतना सा आएगा, यानी रूट 21 आपका यहाँ पर दोस्तों माइनस का 1। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस टाइप आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और हमेशा आपको ये ट्रिक जो होती है दोस्तों वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ट्रिक दोनों एक है, सिर्फ यहाँ चिन्ह माइनस का है, यहाँ प्लस का है, इस चीज़ में आपको क्लियर जो आपका यहाँ पर होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, और अब हम यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे, और वो क्या पढ़ते हैं दोस्तों कि जब आपका यहाँ पर ये तो गुणा में तो आपने पढ़ लिया, किस में पढ़ लिया आपने यहाँ पर दोस्तों गुणा में। अब देखते हैं कि जब भाग में आपसे पूछा जाए, यानी कि कितना है 27, फिर से यहाँ पर आपका कितना है 27, फिर से आपका यहाँ पर दोस्तों कितना है 27। सीरीज कहाँ तक जा रही है दोस्तों, इनफाइनाइट तक जो जा रही है, यानी कि अनंत तक। तो यहाँ पर जब दोस्तों अनंत तक जाए तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर सपोज कीजिए कितना है 27, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो आपको पता हुआ कितना होता है 2। जैसे कि मैं लिखूँगा आपका यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कुछ नहीं है इसके बाहर में, तो आपका 2 छिपा रहता है जो कि आपको नहीं दिखता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 तो छिपा ही रहता है, और 2 में आपको एक और जोड़ देना होता है, यानी कि 2 में कितना जोड़ देना होता है 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 की आपका यहाँ पर दोस्तों 3, 27 का रूट क्यू में कितना है 27, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दोस्तों कितना होगा इतना। तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं, और प्रश्न क्या है, सपोज कीजिए यहाँ पर दोस्तों 15 रूट के अंडर में भाग में 15 भाग रूट के अंडर में फिर से 15 भाग, और सीरीज जो है दोस्तों कहाँ तक जा रही है, सपोज कीजिए सीरीज आपकी अनंत तक जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट तक। तो इसका भी आंसर आपको 15 कितना होगा 15 रूट के अंडर में यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है तो 2 होगा, जब 2 होगा तो उसमें 1 जोड़ देना है, यानी कि कितना हो जाएगा 3। तो रूट क्यू 15 रूट क्यू जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि यानी कि आपका जो रूट वाले प्रश्न है वो अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक, और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।